अस्सलामुअलैकुम। आपने कमेंट करके पूछा है कि फ़ेल हाल की कितनी किस्में होती हैं। मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाए। बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा और मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। फ़ेल माजी की तरह फ़ेल हाल की भी 6 किस्में होती हैं और जो कुछ फ़ेल माजी में है वो सब हाल में है। बहुत आसान है इसको जानना। फ़ेल माजी में जहाँ पर था लगा हुआ होगा वहाँ फ़ेल हाल में है कर देना है, बस यही फ़र्क है। तो फ़ेल हाल की जो 6 अक़साम हैं उसमें आता है हाल मुतलक़, हाल नातमाम, हाल शक्किया, हाल मुज़ारा, हाल अम्र और हाल नहीं। देखिए, जब तक आप पूरी वीडियो ना देखें आप को समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि मैं सबसे आखिर में सबको एक साथ जब जोड़ूंगा तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो पहले हम जानते हैं फ़ेल हाल की एक किस्म हाल मुतलक़ के बारे में। हाल मुतलक़ का मतलब होता है जिसमें सिर्फ बात की जाए, जैसे वो आता है तो हम क्या करें, वो आता है। अहमद खेलता है, हिंदी में कहते हैं ना, जिसमें सिर्फ कथन हो। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाता है, जिसकी पहचान है ता, ते, ती और आखिर में आता है हो, हूँ। तो जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो, तुम जाते हो यू गो, वह जाता है ही गोज़। बिल्कुल वही है फ़ेल हाल मुतलक़ में। सिर्फ मौजूदा वक्त में काम करने का पता चलता है। काम से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, मौजूदा वक्त और काम हो। जैसे वह आता है, अहमद खेलता है, मैं जाता हूँ, तुम खाते हो। तो इसकी पहचान है ता है, ते है, ती है वगैरह। बहुत आसान है ये। दूसरा है फ़ेल हाल की किस्म में फ़ेल हाल नातमाम, यानी कोई काम जारी हालत में पाया जाए, यानी पहले से कोई काम हो रहा है और अभी भी हो रहा है। इसको अंग्रेज़ी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं। रहा है, रहे हैं, रही है, जिसकी पहचान हो। तो इसमें कोई भी काम जारी हालत में पाया जाता है। जैसे वह दौड़ रहा है, दौड़ रहा है मतलब ये काम पहले से जारी है और अभी भी ये काम चल रहा है। तो कोई काम जारी हालत में हो उसे नातमाम कहते हैं। वह दौड़ रहा है, मैं खा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वो सो रहा है वगैरह वगैरह। उसके बाद फ़ेल हाल की तीसरी किस्म है हाल शक्किया। शक्किया में मतलब शक पाया जाता है। इसको एहतमाली भी कहते हैं। इसमें काम में शक है, लेकिन आपको भी शक हो जाता है कि यहाँ तो गा लगा हुआ है, होगा, तो ये हाल कैसे हो गया। तो ऊपर आप देख रहे हैं फ़ेल हाल। फ़ेल कहते हैं वर्ब को। तो वर्ब यहाँ देखें, जाता वर्ब है, हंसता वर्ब है और ये हाल का वर्ब है, इसलिए वह जाता होगा। होगा ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब इसमें हाल है, यानी जाता। गो, गो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो बस ये प्रेजेंट का ही सिगा हो गया, यानी प्रेजेंट का ही एक सेंटेंस हो गया ये। तो वह जाता होगा, ये फ़ेल हाल की एक किस्म है। वह जाता होगा, इसमें शक पाया जाता है। जाता होगा, पता नहीं कहाँ पहुँचा होगा, गया होगा कि नहीं गया होगा, ये सब। तो ये शक पाया जाता है। तो यहाँ पर वह जाता होगा, इसकी मिसाल है वह हंसता होगा। अब इसी को माजी में देखते हैं, फ़ेल माजी शकिया में, तो क्या होता, वह गया होगा। जाता यहाँ पर क्या है, हाल है, यानी प्रेजेंट है। तो जाता का पास्ट क्या होता है, माजी क्या होता है, तो गया होता है। तो वह गया होगा, माजी हो जाएगा इसका। और हंसता होगा नहीं होकर हंसा होगा, तो ये फ़ेल माजी में हो जाता। लेकिन हाल की बात कर रहे हैं, तो जो मिसाल आपके सामने है वो देख रहे हैं आप। उसके बाद फ़ेल हाल की जो किस्में हैं उसमें अगला नंबर है मुज़ारा। मुज़ारा में क्या होता है, जिसमें हाल के साथ मुस्तकबिल भी पाया जाए, यानी जिसमें प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी पाया जाए। जैसे तुम पढ़ो तभी कामयाबी मिलेगी, यानी दो टुकड़े में इसमें बात होती है। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो ये क्या है, हाल है।
तभी कामयाबी मिलेगी, ये मुस्तकबिल है, यानी जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों एक साथ आ जाता हो। रुको नहीं तो थक जाओगे, रुको क्या है, रुको हाल है, और थक जाओगे ये मुस्तकबिल है। तो फ़ेल मुज़ारे की पहचान यहाँ पर आपने देख लिया, समझ लिया होगा आपने। उसके बाद फ़ेल हाल की किस्मों में एक है फ़ेल अम्र। अम्र का मानी होता है हुक्म देना, यानी किसी काम के करने का हुक्म या गुजारिश की जाए। जैसे इधर आइए, गुजारिश है। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये हुक्म है। मेरे लिए दुआ करें, हुक्म, ये गुजारिश है। मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ, तो ये हुक्म है। तो जिसमें हुक्म या गुजारिश हो जाए उसे फ़ेल हाल अम्र कहते हैं। और अम्र में अगर नहीं का इस्तेमाल कर देंगे तो वो हो जाएगा फ़ेल हाल नहीं, यानी जिसमें किसी काम से रोका जाए। इधर आइए, ये तो फ़ेल हाल अम्र हो जाएगा, इसी में मत लगा दिया हमने तो ये हो जाएगा फ़ेल हाल नहीं। वहाँ जाओ, ये तो फ़ेल हाल अम्र है, लेकिन यहाँ कह देंगे वहाँ मत जाओ तो ये फ़ेल हाल नहीं हो जाएगा। अब सबको एक बार और देख लें। फ़ेल हाल की 6 किस्में हैं जो आपको बता दी गई। उसमें सबसे पहला आता है मुतलक। मुतलक की पहचान है ता है, ते है, ती है, ते हैं, तो है, वगैरह वगैरह। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ काम करने को बताया जाता है, ये काम हाल में हुआ है, तो इसमें सिर्फ हाल के बारे में पता चलता है, काम हाल में काम करने के बारे में पता चलता है। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है, पहले अलग था इसका, लेकिन अब साथ में ही आ रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है ये। वह आता है, मैं आता हूँ, तुम आते हो, वह खाता है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद नातमाम की बात करें तो ये अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव। तो वह आ रहा है, वह जा रहा है, मैं खा रहा हूँ, तुम दौड़ रहे हो, तो रहा है, रहे है, रही है, ये सब जो आता है ये नातमाम कहलाता है। यानी कोई काम पहले से हो रहा हो और अभी तक हो रहा हो, इसको नातमाम कहते हैं। शकिया कहते हैं जिसमें शक पाया जाए। तो शक तभी पाया जाएगा जब उस जुमले का कोई हिस्सा मुस्तकबिल से जाकर मिल जाए। तो यहाँ पर आपको मेन वर्ब देखना है। मेन वर्ब आता है, यानी वह आता होगा, में आता मेन वर्ब है। तो आता क्या है, आता ये प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट टेंस है। होता होगा, ये होगा से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि ये होगा, था, थे, थी, ये सब क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का ध्यान नहीं देना, यहाँ पर मेन वर्ब का आपको ध्यान देना है। तो वह आता होगा, इसमें शक पाया गया, तो ये हो गया फ़ेले हाल शक्किया। मुज़ारा के बारे में आपने पहले भी जान लिया, फिर एक बार जान लें कि जिसमें हाल के साथ मुस्तकबिल भी पाया जाए उसे मुज़ारा कहते हैं। यानी अगर पढ़ो तो कामयाबी मिलेगी, अगर दौड़ो तभी कामयाब होगे, वगैरह वगैरह। आमिर कहते हैं जिसमें किसी काम को करने को कहा जाए, जैसे इधर आओ, उधर जाओ, यह खाओ, सुनो, आओ, जाओ, वगैरह वगैरह। और इसी से, यानी इसी में अगर मत या नहीं लगा देंगे तो ये हो जाएगा नहीं। उधर मत जाओ या उधर नहीं जाओ, ये फ़ेले हाल नहीं हो जाएगा। उधर या खाना खाओ, ये आमिर हो जाएगा। ये खाना मत खाओ तो ये नहीं हो जाएगा। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।